वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हमारी जो दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न। क्या कहता है कि चर्चा में रही मेक इन इंडिया योजना। क्या बात चल रही है कि चर्चा में रही मेक इन इंडिया योजना ने कितने वर्ष हाल ही में आपके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसने कर लिए हैं आपके 8 वर्ष पूर्ण। कितने पूर्ण कर लिए हैं? 8 वर्ष इसने आपके पूर्ण कर लिए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने 8 वर्ष आपका पूर्ण कर लिया है? आपका आएगा पीएम जनधन योजना। क्या आएगी? पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना। आपका आएगा मेक इन इंडिया, एक यही आ जाएगी, मेक इन इंडिया योजना। इनकी अभी अपन डेट भी लिखेंगे सभी की। और फिर आती है आपकी स्वच्छ भारत अभियान, ये हो जाता है। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना और आपकी मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष योजना ये आपकी हो जाती हैं। इनकी आपसे डेट पूछ लेगा कि कौन सी किस डेट को आपकी शुरू की गई है। अगर आपसे डेट पूछ ले तो हम डेट भी बताने से पीछे हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डेट हमारी इसकी शुरुआत की गई थी कब? 28 अगस्त। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 28 अगस्त सन 2014। तो इसने भी 8 साल 2014 में कंप्लीट कर ली हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत आपकी 25 सितंबर सन 2014। इसने भी 8 साल कंप्लीट कर ली है। और इसकी आपकी 2 अक्टूबर, कब? 2 OCTOR अक्टूबर 2014। इसने भी 8 साल। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसने भी आपके 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। कर लेगी मतलब 11 तारीख को। और मिशन इंद्रधनुष इसका आ जाएगा 15 दिसंबर सन 2014। ये भी आपके दिसंबर में 8 साल कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। क्या कहता अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समृद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है आपका जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने, जो हमारे 22 प्रेसिडेंट हैं। कौन हैं? 22 प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन आपका किया है। आपसे पूछा जाएगा इस बुक के, किसके? इस बुक के राइटर। आपसे राइटर पूछ सकता है। तो राइटर आ जाएंगे आपके डॉक्टर, कौन आ जाएंगे? डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। कौन आ जाएंगे? डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। राकेश मरिया की हम बात करें तो इनकी पुस्तक है लेट मी से इट नाउ। क्या है? इट नाउ, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और अगर मृदुला रमेश की हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वाटर सेड। क्या है? वाटर सेड। और सागरिका घोष की हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अटल बिहारी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इनकी पुस्तक का नाम। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखी है? सागरिका घोष ने लिखी है। वाटर सेड पुस्तक किसने लिखी? मृदुला रमेश ने लिखी है। और लेट मी से इट नाउ ये पुस्तक लिखी हुई है आपकी किसने? राकेश मरिया ने। और
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समृद्धि नामक पुस्तक लिखी हुई डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि महाराजा हरि सिंह की जयंती क्या है? महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा की गई है। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की घोषणा आपका की गई है। तो क्या पूछा जाएगा, क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है? चलो ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं कि किस राज्य ने कर दी है। तो ये कर दी आपकी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने आपकी घोषणा कर दी। अगर कहा जाए कब, तो 23 सितंबर, किस दिन? 23 सितंबर इसकी घोषणा कर दी है। अगर महाराजा जो आपके हैं इनके हम जन्म की बात करें, क्या जन्म, तो इनका जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर सन 1895। आपको पता होना चाहिए 1895 हमारी थल सेना की स्थापना की गई थी। और इन महाराजा के अगर हम पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम निकल कर आता है अमर सिंह। क्या है? बहुत प्यारा नाम है अमर सिंह। लेकिन माताजी का नाम इनका बहुत अजीब है। क्या नाम आता है? भोटियाली। भोटियाली, भोटियाली छिब। क्या है? भोटियाली छिब, ये निकल कर आते हैं। और ये वही हैं जिन्होंने 1947 में भारत से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। क्या मांगी थी? भारत से हेल्प मांगी थी। और ये क्या करना चाह रहे थे? इनका बड़ा इतिहास रहा है। ये अपने आप को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इनके पास कोई चारा नहीं बचा था, अब क्या किया जाए? तो तब हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी हेल्प की, इनकी क्या की? मदद की, और इन्हें एक सहायता प्रदान की और एक विलय पत्र पर साइन कराए कि आपकी हम रक्षा कर रहे हैं, आपको भारत में विलय होना पड़ेगा। तो भाई फिर आपके भारत में विलय हो गए थे। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? क्या बात चल रही है कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की आपकी सूची जारी की है? तो वो की हुई है यूनेस्को ने कितने आपके? 50। कितनी? 50। चलो ठीक है, हम यूनेस्को की आज चर्चा करते हैं। अगर यूनेस्को का फाउंडेशन पूछ लिया जाए तो आ जाता है आपका 16 नवंबर सन 1945। क्या आ जाता है? 16 नवंबर सन 1945। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को का तो क्या आ जाता है आपका? पेरिस, फ्रांस। कहाँ जाता है? पेरिस, फ्रांस। और आपका जो पेरिस है कौन सी नदी के तट पर है? तो ये निकल कर आती है आपकी सीन नदी। कौन सी? सीन नदी के तट पर ये आपका स्थित है। अगर यूनेस्को में हम हमारे धरोहर की बात करें कितने निकल कर आते हैं? 40। 40 में अगर देखें 32 अलग हैं, 7 आपके अलग हैं और एक आपका अलग है। 32 देखा जाए तो 32 कैसे निकल कर आते हैं? सांस्कृतिक। कैसे? सांस्कृतिक आपकी धरोहर आ जाती हैं। और 7 अगर हम देखें तो 7 कैसी कैसी आती हैं आपकी? प्राकृतिक। और एक आ जाती है आपकी मिश्रित धरोहर। कैसी आ जाती है? मिश्रित आ जाती है। और जो एक मिश्रित है वो कौन सा है आपका? कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका? सिक्किम में पड़ता है। आपसे पूछ ले कि यूनेस्को में अमूर्त धरोहर, क्या? अमूर्त धरोहर, तो वो कितनी है आपकी? 14। अमूर्त धरोहर कितनी है? 14। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं आपके। ये रहा अगला प्रश्न कि 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दे दी गई है? तो वो आपका कहाँ? राजस्थान में। कहाँ आपका? राजस्थान में आपकी मंजूरी दे दी गई। अच्छा, राजस्थान ने अभी कुछ दिन पहले क्या पेश किया था? आपका कृषि बजट। कृषि बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बना है आपका? राजस्थान। और बाल बजट, ये भी महत्वपूर्ण है, बाल बजट पेश करने वाला बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपका?
MP बना है। चलो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और आपका 2000 रुपये का नोट पर क्या आपका अंकित होता है, क्या बने रहता है, चित्र क्या बना रहता है? इस पर बना रहता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर रहता है। 20 रुपये के नोट पर अगर हम बात करें तो क्या रहता है? एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये की अगर हम बात करें तो क्या निकल कर आता है? हम्पी। मंगलयान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको स्वच्छ शहर घोषित आपका किया गया है? तो वो निकल कर आता आपका इंदौर। कौन सी बार? 7वीं बार। कौन सी बार? 7वीं बार आपका सबसे स्वच्छ शहर आपका निकल कर आया है। चलो ठीक है, कुछ आपका जो पैमाने हैं उनके आधार पर देख ले रहे कि 1 लाख से अधिक आबादी वाला आपका शहर कौन सा निकल कर आता है? आपका इंदौर। और 1 लाख, क्या आपका 1 लाख से कम, 1 लाख से कम आबादी वाला शहर कौन सा आता है? पंचगनी। क्या है? अच्छा, ये पड़ता है आपका MP में और ये पड़ता है आपका पंचगनी महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सबसे स्वच्छ राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो राज्य कौन सा निकल कर आता है? MP। आपसे गंगा किनारे, क्या गंगा किनारे बसे शहर में कैसा? 1 लाख से ज़्यादा और 1 लाख से कम। क्या 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाला तो कौन सा आता है? हरिद्वार। क्या जाता है? हरिद्वार। और 1 लाख से कम में कौन सा जाता है आपका? बिजनौर। कौन सा आता है? बिजनौर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन्हें आप छाप लेना। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? CRPF के नए महानिदेशक बन गए आपके सुजॉय लाल अहोसैन। कौन? सुजॉय लाल अहोसैन आपके बन गए इनके नए आपके। चलो हम बात करते हैं SSB किसके? सशस्त्र सीमा बल का कौन बन गया नया? इसके आ गए हैं SL थाउसेन। यही है SL थाउसेन। SSB के भी हैं और CRPF के भी हैं। इसके बाद BSF की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं? पंकज सिंह। पंकज सिंह आपके आ जाते हैं। CRPF के हमारे CIS है। अच्छा, CRPF पहले कौन थे आपके? CRPF। तो CRPF के थे पहले कुलदीप सिंह, इन्हें रिप्लेस किया है। क्या किया है? रिप्लेस। अच्छा, अब हम बात करें CISF, इसके आते हैं सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह आपके हो जाते हैं। अगर NSG की हम बात करें, नेशनल सुरक्षा गार्ड, तो इसके आ जाते हैं प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा। और अगर हम बात करें SPG, स्पेशल
पुलिस प्रोटेक्शन ग्रुप। तो कौन आ जाते हैं आपके अरुण, कौन आते हैं अरुण कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा आ जाते हैं। अगर आईटीबीपी की हम बात करें, किसकी आईटीबीपी, तो आईटीबीपी के आते हैं आपके संजय अरोड़ा, आईटीबीपी हो गया। इसके बाद एनसीसी, किसकी एनसीसी की हम बात करें तो कौन आते हैं गुरवीर पाल सिंह, आईसीजी बीएस, इसके बाद एनडीआरएफ आ रहा है, एनडीआरएफ के कौन है आपके अतुल करवाल, ये आपके हो गए। एक और आपके निकल कर आता असम राइफल के कौन है प्रदीप चंद्र नायर, ये हो जाते असम राइफल के। ठीक है, क्लास हमारी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। यह है आपका प्रश्न, क्या कह रहा है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, मैसूर एंड आपका गुरुग्राम। इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। थैंक यू।